अस्सलामुअलैकुम। आज जी बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपके पास फिर से हाजिर हैं। दही की रेसिपी है और किस तरह से आप बिना जेलटन, बिना सिट्रिक एसिड और बिना कॉर्नफ्लोर के आप इसको कैसे बना सकते हैं घर पे। तो आपको जी ये नेचुरल तरीका सिखाते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। सबसे पहले हमने जी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हुए एक कढ़ाई के अंदर 1.5 किलो दूध डाल देना है और साथ ही हमने इस दूध को उबलने के लिए रख देना है। दूध मैंने एक दफ़ा पहले उबाल कर फ्रिज में रख दिया था ताकि इसके ऊपर मोटी मोटी मलाई आ जाए और इसको दोबारा से आपके सामने बॉयल होने के लिए रख दिया है और बॉयल करते करते मैंने इसको फेंट लिया। फेंटते जाएं और इसको बबल्स ऊपर आते जाएं और आपका जो चूल्हा है उसकी फ्लेम इतना ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए कि आपकी जो वो ना तो आपका दूध बाहर उछल के आ जाए बल्कि दरमियानी सी आंच रखनी है आपने। दूध को उबालते और फेंटते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पर और मैंने इसको अभी मज़ीद जो है इसी तरह से बॉयल देते रहना है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको हमने तकरीबन जो है गाढ़ा करना है। मतलब कि फुल जो क्वांटिटी थी उसके अंदर से हमने हाफ क्वांटिटी तक लेके जाना है, इतना इसे उबालते रहना है। फ्लेम मेरी फुल है और यहाँ पर आपने इसको फेंटते जाना है। फेंटने से ये होगा कि जो मलाई होगी वो हमारी ऊपर और ज़्यादा आ जाएगी और मोटी हो जाएगी और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया और इसको मैंने अब ठंडा करना है। ठंडा भी मैंने इसे फेंटते हुए ही करना है। तकरीबन मैंने इसके अंदर हाथ डिप किया है तो मेरा हाथ जो है इसके अंदर बिल्कुल भी डिप नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा ये अभी गर्म है। अब मैंने दूसरा स्टेप यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। स्टेप ये है कि हमने मोटा गाढ़ा दही लेना है। अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है तो आप टेंशन ना लें, बल्कि आप इसी को एक कपड़े के अंदर दही को जो है वो डाल लें और उसको जो है अच्छे तरीके से किसी चीज़ के साथ लटकने के लिए छोड़ दें और पानी जब सारा नुचड़ जाएगा तो आपका यहाँ पर जो है दही जो है गाढ़ा हो जाएगा। दही मैंने लिया है जी यहाँ पर 1 बड़ी टेबल स्पून जो है वो भर कर लिया है और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड की है। चीनी मेरी यहाँ पर है ½ टी स्पून और इसको आपने जो गर्म दूध है उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, ये आधा चम्मच, और इतना इसको पतला करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी सी नरम सी हो जाए, पतली सी हो जाए, सॉफ्ट सी हो जाए और उसको हमने जो है एक साइड पर रख देना है अच्छे तरीके से मिक्स करके। अब मैंने नेक्स्ट जो है अपनी कढ़ाई वाला जो दूध था उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। 10 मिनट के बाद हमने दोबारा से इसको वापस आके चेक किया तो मेरी अब फिंगर जो है यहाँ पर डिप हो रही है। 10 तक काउंट कर सकती हूँ मैं फिंगर को डिप करते हुए। अब आप एक टॉवल ले लें और टॉवल के ऊपर आपने अपना बाउल रख देना है। बाउल के अंदर आपने जब दूध डालना है तब भी आपने बबल्स बनाते हुए जो है ऊपर से नीचे की तरफ फेंकना है दूध को, ताकि बबल्स बन जाए और मलाई हमारी दही बनाते हुए अच्छे से ऊपर आ जाए। अब जी यहाँ पर मैंने अपना जामुन ले लिया है और जामुन लेके मैंने इसको बिल्कुल आपने कॉर्नर पर डालना है और कॉर्नर पर डालते हुए सिर्फ एक जगह पर आपने चम्मच को हिलाना है। पूरे के पूरे दूध के अंदर जो है इसको अच्छे तरीके से नहीं घुमाना, ठीक है। तो साथ ही जी हमने यहाँ पर अपना जामुन जो है ऐड करते ही इसको एयर टाइट कंटेनर के जो इसका ढक्कन था वो मैंने इसके ऊपर दे दिया और एयर टाइट कर दिया और ऊपर से मैंने इसका टॉवल भी लपेट दिया। टॉवल को आपने जब लपेट देना है तो इसके ऊपर आपने कोई इसके वेट को रख देना है। कोई भी किसी भी किस्म का वेट हो सकता है, वो आपका सिलबट्टा हो सकता है, वो आपका यहाँ पर मैंने चकना बेलना रखा था तो आप कोई भी किसी भी किस्म का वेट रख सकते हैं, कोई पत्थर रख सकते हैं। तो इसको आपने रखना है ताकि हवा जो है वो एक्सक्रीट ना करे। तो देखिए यहाँ पर अब हम इंशाल्लाह ताला सुबह सहरी के टाइम इसको ओपन करते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद मैंने इसे ओपन किया है तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह कि हमारा दही जो है ज़बरदस्त तरीके से बनकर रेडी है। बाउल को हम इधर उधर करके भी देखेंगे तो हमारा जो दही है वो बिल्कुल पत्थर की तरह गाढ़ा बना है। ना इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, ना मैंने इसके अंदर कोई सिरका डाला है, ना मैंने इसके अंदर सिट्रिक एसिड डाला है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से हमारा दही बनकर रेडी है। आप भी इसी तरह से मीठा और मोटा दही बनाने के लिए बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। दही बड़े हो गए, हमारा चना चाट हो गया, हमारा फ्रूट चाट हो गया, या फिर कोई भी हम रेसिपीज बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है कि ये दही ज़रूरी होता है। कभी कभार बाजार से नहीं भी मिलता, रोज़ों की वजह से भी नहीं मिलता, या फिर कभी ऐसा होता है कि जो है बाजार से दही तो मिलता है लेकिन खट्टा होता है, मीठा नहीं होता या फिर गाढ़ा नहीं होता। तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करके अपने घर में रेसिपी बनाएं, दही बनाएं और सबको खुश रखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।